नाज़रीन आदाब, रीजनल न्यूज़ यूनिट दूरदर्शन श्रीनगर के प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन की एक नई सौगात लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप इस हकीकत से आशना है कि ये प्रोग्राम हफ्ते रफ्ता की अहम सियासी, समाजी और सकाफती सरगर्मियों की अक्सबंदी के लिए वक्फ है, जिनसे रोशनास होकर गिरदोपेश के हालात और वाक़यात से मुत्तल्लिक आपकी मालूमात में इजाफा हो जाता है। तो नाज़रीन, सबसे पहले मुलाहिजा कीजिए एक नज़र प्रोग्राम की अहम सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में फिर से उभरा लोगों का जोश खरोश, भारी पोलिंग करके जमहूरियत की अजमत पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। असेंबली इंतखाबात के पहले 2 मरहलों के कामयाब इनेकाद के बाद अब तमाम सियासी जमातें और वोटर तीसरे मरहले के इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ। बांडीपोरा में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी.के. पोले की सरबराही में मेगा स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद। जनूबी कश्मीर में सेब की शानदार फसल से किसानों को बेहतर माली फवायद की उम्मीदें। कुपवाड़ा में अखरोट की तारीखी पैदावार से मिली है मकामी मईशत को नई जिला। और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर ने किया कुलगाम में बायोपोनिक मुश्कबुज्जी चावल की फसल कटाई का आगाज। पुलवामा सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का शानदार इनेकाद, त्राल लेन्यू की अवंतीपोरा लेन्यू पर फतह। अब इन मौज़ूआत की तफसील। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला 25 सितंबर को मुनक्कद हुआ, जिसमें 26 असेंबली हलकों के अरकान असेंबली मुंतखब करने के लिए वोट डाले गए, जिनमें श्रीनगर, बडगाम, जम्मू, रजौरी और पुंछ के हलके भी शामिल हैं। इंतखाबात के इस मरहले में भी वोटरों में हस्ब साबिक़ा खासा जोश जज्बा देखने को मिला। मुलाहिजा कीजिए असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की आईनदार हमारी ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में 25 सितंबर को वोट डाले गए, जिसमें 26 असेंबली सीटों पर 239 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला पुरअमन तौर पर अंजाम को पहुंचा, जिस दौरान मजमूई तौर पर 57% पोलिंग हुई। पोलिंग के इख्तिताम पर जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पी.के. पोले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चुनाव के पहले मरहले की तरह ही दूसरे मरहले में भी राय दहिंदगान ने बड़े जोश जज्बे के साथ अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल किया और यूं मुल्क जमहूरी निज़ाम में अपना एतमाद जाहिर किया। ओवरऑल पोल पीसफुल रहा। इस पोल को कंडक्ट करने में मोर देन 15,000 से ज़्यादा पोल कर्मीज लगे थे, जिन्होंने प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग ऑफिसर्स के तौर पर काम किया, सेक्टर ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स के तौर पर। सीएपीएफ और पुलिस के जवानों ने भी इसमें काफ़ी अच्छा अहम रोल अदा किया है। 6 बजे तक का जो टेंटेटिव परसेंटेज है, मैं एसी वाइज फिगर्स काउंट करता हूँ। कंगन 71.89, गांदरबल 56.97, हजरतबल 30.69, खानियार 26.07, हब्बाकदर 18.39, लालचौक 32.11, चांदपुरा 29.35, जडीबल 30.73, ईदगाह 36.93, शाल्टेंग, सेंट्रल शाल्टेंग 31.07, बडगाम 51.13, पीरवास 63.31, खानसाब 71.66, चरार शरीफ 67.44, चाडूरा 55.25, गुलाबगढ़ 73.49, रियासी 71%, श्री माता वैष्णो देवी कटरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी 79.95, कालाकोट सुंदरबनी 68.71, नौसेरा 72, राजौरी 70.64, बुद्धर 68.58। दूसरे मरहले के इंतखाबात में कश्मीर सूबे के श्रीनगर के हजरतबल, खानियार, हब्बाकदल, लाल चौक, छानापुरा, जडीबल, ईदगाह और सेंट्रल शाल्टेंग असेंबली चुनाव हलकों में भी अच्छी खासी पोलिंग हुई। वोट मेस कैंडिडेटस कोर, मगर मे कोर पन्ने फायदे खतर कि फायदे कुस वात तमिस खतर कोर वोट इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूंसी मज कि इस काम असल असल सान खतर कर तो सह सान खतर मुफीद, सह कस ती पार्टी सान खतर सह सान खतर असल। मैं अभी अपना वोट कास्ट करके आया हूँ। ये हमारा जमहूरी हक है वोट कास्ट करना,
और लोग भी आज इंटरेस्टेड है वोटिंग में। सभी लोग जोग दर जोग आ रहे हैं वोट कास्ट करने। वो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए थे और काफ़ी सारी परेशानियाँ आ रही थी और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी। यूथ सब पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे जवान अवरेज हो गए। तो हम चाहते हैं कि यूथ के लिए कुछ गवर्नमेंट, कोई भी हुकूमत बने, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट होगी कि यूथ के बारे में सोचे। गांदरबल के कंगन हलके जो एसटी के लिए मखसूस है में 7 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला था। गांदरबल जिला के चुनाव हलके में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर और साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला मैदान में हैं। उमर अब्दुल्ला बडगाम से भी मुकाबला कर रहे हैं। इलाके के राय दहंदगान जमहूरियत के इस्तेकाम की खातिर भरपूर एतमाद के साथ वोट डालने के लिए उमड़ आए थे। आज 10 साल के बाद लोगों को अपनी सरकार चुनने का मौका मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग घरों से जोक दर जोक आ रहे हैं और वोट डालने के लिए अपना हक, यहाँ पे जो इनका हक है वोट, जो एक इंसान का, आम इंसान का हक होता है, वो यहाँ पे कास्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हैं लाइन में। तो मैंने भी वोट यहाँ पे आज कास्ट किया अपना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा माहौल है और अच्छे माहौल में इलेक्शन हो रहा है। कोई अनटूवर्ड नहीं हो रहा है, बड़े खुशगवार माहौल में वोटिंग हो रही है और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनका भी बड़ा अच्छा रोल है, उनकी भी सराहना चाहते हैं। असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में बडगाम जिले में बडगाम, बीरू, खान साहब, चार शरीफ और चाडूरा के असेंबली चुनाव हलकों में इंतखाबात मुनक्किद हुए, जहां वोटरों ने बढ़ चढ़कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करके जमहूरियत की बका पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। हम इस वक्त बडगाम के छून एरिया में मौजूद हैं और सुबह सवेरे से ही काफ़ी कतारें देखने को मिल रही हैं। यहाँ अगर आप नज़र डालेंगे तो हमारे यहाँ सामने औरतों की बड़ी कतार मौजूद है और लोग सुबह सवेरे वोट डालने के लिए आ गए हैं। हमारे साथ एक वोटर मौजूद हैं, उनसे पूछना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है? वसीम अहमद डार। जी, आप किस मकसद से वोट डालने के लिए आए हैं? देखिए, हम पहले जो वोट डालने का मकसद होता है वो है डेमोक्रेसी को स्ट्रांग करने होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी अगर स्ट्रांग नहीं होती है तो मुल्क में जो डेवलपमेंट है वो रुक जाती है। आप किस मकसद से यहाँ वोट डालने के लिए आए हैं? जी, मकसद ही हमारा है कि डेमोक्रेसी का पार्ट है, वोट डालना ज़रूरी है, अपना नुमाइंदा चुनना है, मसाइल होते हैं उनको हल करना ज़रूरी है, तो इसलिए नुमाइंदा हमें भेजना है असेंबली में, उसको सपोर्ट करेंगे वोट से अपने। तो लोगों की डिमांड्स यही है कि J&K में एक असेंबली बननी चाहिए, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ असेंबली में जाने चाहिए ताकि उनकी जो डिमांड्स होंगी वो टाइम पे फुलफिल हो जाएं। कैमरामैन अब्दुल्ला हब के साथ मुदस्सिर अमीन, DD न्यूज़, श्रीनगर। जम्मू के 3 अजला में 11 सीटों पर वोट डाले गए। जम्मू के रियासी जिले में गुलाबगढ़ और श्री माता वैष्णो देवी के हलकों के अलावा राजौरी जिले में कालाकोट, सुंदरबनी, नौशहरा, राजौरी, थना मंडी और बुधल, जबकि पुंछ में पुंछ हवेली, मेंढर और सुरनकोट हलकों में वोटिंग हुई, जहां वोटर लंबी लंबी कतारों में वोट डालने के मुंतजिर थे। 1 अक्टूबर को पोलिंग के आखिरी मरहले के बाद 8 अक्टूबर को वोटिंग की गिनती होगी, जिसके बाद आइंदा हुकूमत की तश्कील के लिए सूरत हाल वाज़ह होगी। इस पूरे अमल के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से सलामती के मुकम्मल इंतजामात भी किए गए हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। असेंबली इंतखाबात के तीसरे और हतमी मरहले के लिए इंतखाबी तैयारियों के लिए मैदान दिन ब दिन गर्म होता जा रहा है और इस हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें और उनके कदावर लीडरान राय दहिंदगान की हिमायत हासिल करने की दौड़ में मगन है। बालिग नजर राय दहिंदगान भी अब की बार जमहूरियत की जड़ें मजबूत करने के लिए कमर कसे नजर आ रहे हैं। मजीद मालूमात के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत के इंतखाबी कमीशन की जानिब से जम्मू कश्मीर में 90 अरकान पर मुश्तमिल असेंबली के इंतखाबात का ऐलान होते ही खित्ते में इंतखाबी सरगर्मियां जोर शोर से जारी हैं। तकरीबन 10 साल के तवील वक्फे के बाद होने वाले इन इंतखाबात के लिए अवाम बिलखुसूस वोटरों में बेपनाह जोश खरोश पाया जाता है। वो अपने हक़ राय दही के जरिए नई हुकूमत के क़याम के लिए बेसब्री से मुंतज़िर हैं। पहली बार अपना वोट का इस्तेमाल करने वाली नौजवान लड़कियों में इन इंतखाबात के हवाले से काफ़ी शौक पाया जा रहा है
और वो एक जमहूरी निज़ाम का हिस्सा बनने के लिए बेसब्री से मुंतजिर है। बहुत ही एक्साइटमेंट है। अगर मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि अगर मैं फर्स्ट टाइम वोटर होती मैं तो बहुत एक्साइटेड होती, मतलब क्योंकि कंट्री के लिए, देश के लिए रिप्रेजेंटेटिव चूज करना ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि हम ऐसे नुमाइंदे चूज कर सकते हैं जिससे कंट्री के लिए मतलब फायदा हो सकता है और कंट्री डेवलप हो। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है एज सिटीजन्स। मैं फर्स्ट टाइम वोटर और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ कि मैं इसका हिस्सा बनी हूँ। और मेरी गुजारिश है यूथ से कि वो आगे आए और सोचे कि हमें अपने जो ट्रेडिशनल सिस्टम चला आ रहा है वो उसको ख़त्म करे और अपना अच्छा नुमाइंदा चुने जो आगे जाकर हमारे मसले मसाइल हल कर सके। मेरी यूथ से गुजारिश है कि वो आगे आए और अपना वोट कास्ट करे। इंतखाबी अमल की शिफाफियत और आज़ादाना इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सरकारी सतह पर हिफाजती और इंतजामी तैयारियां जोर शोर से जारी है। पहली बार अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने वाली ख़वातीन का मानना है कि जमहूरियत में उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर वो अपना वोट डालने के लिए खासी संजीदा हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम वोटर हूँ, तो मैं 1 अक्टूबर को अपना पहला वोट देने जा रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं अपना वोट देने जा रही हूँ और मैं अपने वोट का सही इस्तेमाल करना चाहती हूँ। अपने वोट से हम एक जो अच्छा लीडर है उसको चुन सकते हैं, जो आगे जाके हमारे मुल्क में तरक्की लाए, एजुकेशन को आगे बढ़ाए और हमारा फ्यूचर बिल्ड करे। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मेरा ये पहला वोट है और मैं इस वोट को कास्ट करने जा रही हूँ। मेरी यूथ से गुजारिश है कि वो अपना वोट कास्ट करे और अपने अच्छे नुमाइंदे को आगे लाए। इंतखाबी सरगर्मियों के इस जोश खरोश और बढ़ती हुई गहमा गहमी ने जम्मू कश्मीर को एक नए सियासी दोराहे पर ला खड़ा किया है, जहां हर वोटर की आवाज़ की अहमियत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी है। बांडीपुरा में गए दिनों एक मेगा स्वीप प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें वोटरों को अपने हक राय दही के इस्तेमाल की तरगीब दी गई। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू कश्मीर पीके पोले ने इस मौके पर अवाम से भरपूर शिरकत की अपील की। आइए देखते हैं इस हवाले से मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। वोटरों को अपने हक राय दही का इस्तेमाल करने की तरफ रागिब करने के लिए बांडीपुरा में स्वीप के तहत एक बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम की सदारत जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने की। प्रोग्राम के दौरान वोटरों को उनके वोट की अहमियत के बारे में जानकारी फराहम की गई। प्रोग्राम में काफी तादाद में वोटरों के अलावा जिला चुनाव अफसर बांडीपुरा मंजूर अहमद कादरी भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने जिले में पोलिंग के लिए किए गए इंतजाम की तफसील बयान की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने लोगों से कहा कि वो 1 अक्टूबर को घरों से बाहर आकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल करें। उन्होंने इस मौके पर कहा कि उन्हें उम्मीद है कि तीसरे मरहले की पोलिंग की शरह बहुत ज्यादा होगी। उन्होंने कहा कि जमहूरी अमल में वोटरों की शिरकत ही जमहूरियत को मजबूत बनाती है। वोट त्राव का जो नारा है लोगों में जो है काफी गुंजने लगा है और मुझे लगता है कि इसका परिणाम हमें 1 अक्टूबर को देखने को मिलेगा। क्या कुछ एक्सपेक्टेशन है? पोल परसेंटेज कैसी रहेगी? पोल परसेंटेज डेफिनेटली बांदीपुर में जो है बढ़ चढ़ करके रहता है। तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में अच्छा रहेगा। लोकसभा इलेक्शंस में जो रहा था उससे बेटर पोल परसेंटेज जो है हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब को भरोसा है कि वो रहेगा। आपके जरिए से मैं तमाम बांदीपुर के तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज के वोटर्स को ये अपील करना चाहता हूँ कि 1 अक्टूबर का दिन आप अपने डायरी में, कैलेंडर में नोट करें। सुबह सुबह चाय पानी होने के बाद फर्स्ट कोई अगर काम करेंगे तो आप वोट देने के लिए आपके गांव में, आपके मोहल्लों में, कस्बे में बहुत मेहनत करके हम जो पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश करेंगे वहां आकर के वोट करेंगे। आपका पोलिंग स्टेशन का एक्सपीरियंस बेहतर हो, अच्छा हो, उसलिए हर किस्म की जो बेसिक फैसिलिटी हम पोलिंग स्टेशन पर देने जा रहे हैं। पुलवामा के सरसब्ज मेवा बागात में इस साल सेब की शानदार फसल किसानों के लिए उम्मीद की किरण बन गई है। गुज़श्ता साल के माली मुश्किलात के बाद इस बार मार्केट की बेहतर सूरत हाल ने किसानों के चेहरों पर मुस्कुराहटें वापस ला दी हैं। आइए देखते हैं इस उम्मीद अफजा सूरत हाल की तफसीलात इस खास रिपोर्ट में। जनूबी कश्मीर के पुलवामा के सेब के बागात में एक बार फिर खुशहाली की लहर दौड़ गई है। 2023 में कम कीमतों और मार्केट की मुश्किलात के बाद 2024 की फसल ने किसानों में उम्मीद की नई रोशनी पैदा की है। रवायती और नई अक़साम की बेहतर मांग ने इस साल किसानों को माली फवाइद का मौका दिया है।
पुलवामा जिले से वाबस्ता एक खुशकिस्मत और तरक्की पसंद बागबान ने बताया कि इस साल हाई डेंसिटी प्रीमियम अक़साम जैसे गाला, स्कारलेट और जेरोम ने अच्छी कीमतें हासिल की। हालांकि कुछ इलाकों में पैदावार कम रही, लेकिन मार्केट की बेहतर सूरत हाल ने माली फायदा यकीनी बनाया है। माशाल्लाह पुलवामा क्या सभी जगह पे फ्रूट इस बार माशाल्लाह बहुत अच्छा है। फसल कम है और कम होने के हिसाब से भी जो है रेट बहुत अच्छे आ रहे हैं। माशाल्लाह कश्मीरी लोग इस बार थोड़े मतलब माल कम होने के बावजूद भी बहुत खुश हैं। थोड़ा ये प्रॉब्लम हुई थी यहाँ शोपियान साइड और कुलगाम साइड में, तो उसकी वजह से थोड़ा सा उन लोगों को जो है परेशानी हुई, तो अल्लाह वो भी जो है पूरा करे। उम्मीद यही करते हैं कि आगे भी बहुत अच्छा रहेगा। पैसे अच्छे आ रहे हैं लोगों को, पिछले साल की तरह उतना नहीं आ रहा जितना इस साल पैसा आ रहा है। माल अच्छा आ रहा है, क्वालिटी भी अच्छी आ रही है। लोगों ने सोचा कैसे क्या लाना है, मंडी में कौन सा माल चलेगा। बहुत अच्छी तरीके से माल आ रहा है और रेट भी अच्छी आ रही है। इंतजामिया की तरफ से मेमू से लदी गाड़ियों की बिला रुकावट नकलो हरकत को यकीनी बनाने के अलावा कई दीगर सहूलियात भी बहम रखी गई हैं और इस तरह से इस सन्नत से जुड़े ताजरों के लिए मेवा मंडियों तक अपना माल ले जाने और इससे बेहतर तौर पर फरोख्त करने की राहें हमवार हो रही हैं। इस साल जो हाई डेंसिटी फ्रूट्स का जो इम्पोर्टेड वेराइटीज उनमें लगी हुई है, ग्राफ्टेड उन पे लगा हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि मार्केट रेट बहुत अच्छे है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। अगर आप करोगे उनके साथ देखोगे कि कितना मार्केट अच्छा रहा है। इसमें एक और बात है कि जो इस हाई डेंसिटी का एक और सबसे बड़ा फायदा है कि आपने देखा होगा कि जुलाई के महीने में लोगों ने जो फसल उतारा उसमें इस साल कलर भी अच्छा था, डिजीज फ्री, साइज, हर एंगल से फ्रूट बहुत ही अच्छा फ्रूट था, तो उसमें लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। और पुलवामा में इस साल भी लोगों ने बहुत सारी एप्लीकेशन हमारे पास आई है जो लोग ये हाई डेंसिटी की तरफ जा रहे हैं। सेब की ये फसल और इसकी मुफीद काश्त न सिर्फ किसानों के लिए माली फायदे का बाइस बन रही है, बल्कि हजारों खानदानों के लिए रोजगार का अहम जरिया भी साबित हो रही है। कुपवाड़ा जो कि कश्मीर में अखरोट पैदा करने के हवाले से एक मुमताज मकाम रखता है, इस साल अखरोट की गैर मामूली पैदावार के हवाले से सुर्खियों में है। यहाँ के किसानों की मेहनत और मौसम की साजगार सूरत हाल ने न सिर्फ उनकी जिंदगियों में खुशहाली लाई है बल्कि मकामी मईशत को भी मजबूती बख्शी है। आइए देखते हैं इस इलाके के अखरोट की कामयाबी का सफर। जिला कुपवाड़ा कश्मीर में अखरोट पैदा करने के हवाले से एक मुमताज मुकाम का हामिल है। जिले में इस साल अखरोट की रिकॉर्ड पैदावार के साथ नुमाया इजाफा हुआ है। इस जिले की जरखेज ज़मीन और मौजूद आब हवा ने अखरोट की काश्त को कामयाब बनाया है, जबकि किसानों की सख्त मेहनत और अखरोट के दरख्तों की मुनासिब देखभाल ने भी पैदावार में नुमाया इजाफा किया है। अखरोट मालिकान का कहना है कि अखरोट को बरवक्त तोड़ने और गिरी निकालने के मराहिल में मजीद बेहतरी लाई जा रही है ताकि पैदावार को महफूज रखा जा सके और मार्केट में बेहतरीन कीमतें हासिल की जा सकें। साल मौसम गर्म होने की वजह से बम्पर प्रोडक्शन हुई है वालनट कर्नल्स की, जो एक गिरी है ये अच्छी पैदावार हुई इस साल। पिछले 10 सालों से मैं आपको बताऊं कि पिछले 10 साल में ये पहला साल है कि बम्पर प्रोडक्शन यहाँ पे हुई, तो ये एक अच्छा बिजनेस है। इससे बेरोजगारी दूर हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट इसमें थोड़ा सा भी जो ये बजट पेश करते हैं, बजट में इसमें 2% या 5% का भी कुछ रखें इसमें, तो ये बेरोजगारी को दूर करने में एक अच्छा हथियार जो है वो साबित हो सकता है गवर्नमेंट के लिए। सरकारी हुकाम के मुताबिक अखरोट की बढ़ती हुई पैदावार से जिले की इक्तिसादी हालत मजीद मुस्तकम हो रही है और हुकूमत इस अमल को जारी रखने के लिए मजीद ताउन फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। जो हॉर्टिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के क्या नाम है फिगर्स है, वी गो बाय द फिगर्स ऑफ द हॉर्टिकल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उन्होंने लास्ट ईयर के जो प्रोडक्शन है वॉलनट की इस डिस्ट्रिक्ट की, इट इज 35,159 मेट्रिक टन। तो इस साल तो ज्यादा ही एस्टिमेटेड दिखा रहे हैं, अभी फाइनल नहीं आया है, तो इस साल एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा ही है। कुपवाड़ा में अखरोट की कामयाब पैदावार इस बात की अक्कास है कि मेहनत और कुदरती वसाइल का सही इस्तेमाल कैसे कामयाबी का सबब बन सकता है।
जम्मू कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग में ज़री सरगर्मियों का जायजा लेते हुए डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने बायोपोनिक मुश्क बुज्जी चावल की फसल कटाई का आगाज किया और काश्तकारों को जदीद ज़री टेक्नोलॉजीज अपनाने की तरगीब दी। पेश है इस हवाले से हमारी ये रिपोर्ट। डायरेक्टर ज़राअत कश्मीर चौधरी मोहम्मद इकबाल ने गए दिनों जनूबी कश्मीर के कुलगाम और अनंतनाग अजला का दौरा किया और वहां जारी ज़रई सरगर्मियों का जायजा लिया। उन्होंने कुलगाम में बायोपोनिक मुश्क बुज्जी चावल की फसल कटाई का आगाज भी किया। इस मौके पर डायरेक्टर ज़राअत ने काश्तकारों को बायोपोनिक तरीके से फसल उगाने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इस तरीके से कम पानी और वसाइल के साथ ज्यादा पैदावार हासिल की जा सकती है। उन्होंने काश्तकारों को जदीद टेक्नोलॉजीज अपनाने की तरगीब दी और हर मुमकिन तकनीकी मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। बायोपोनिक्स बेसिकली ये एक वैसा मेथड है इसकी कल्टीवेशन के लिए कि जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स को के ब्रेक डाउन के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है और इसके बीच में जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है कि वो सॉइल बायोस्टाटा, क्योंकि हमें इकोसिस्टम को सस्टेन करना है, बैलेंस करना है और इस सारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का जो इस्तेमाल है ये हम बायोपोनिक्स में करते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने पिछले साल से ये ट्रायल लेआउट स्टार्ट किए थे डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के बीच में और अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों ने कोशिश की कि हमारे होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के प्रोग्राम में एक प्रोजेक्ट है नीच एरियाज जो हमारी क्रॉप्स हैं जम्मू कश्मीर के अंदर उनको ज्यादा बढ़ावा दिया जाए ताकि लोगों को ज्यादा ज्यादा इसके साथ जोड़ा जाए। और इसमें एक क्रॉप है पैडी की एक वैरायटी जिसको मुश्तबुजी बोलते हैं। मुश्तबुजी का एरिया आस्ता आस्ता कम हो रहा था, इसके रिवाइवल के लिए जहां पर वो कोशिश की गई। साइमल्टेनियसली हमने ये भी कोशिश की कि हम जो हमारा ट्रॉली सिस्टम है, क्योंकि बायोपोनिक्स के बीच में ट्रॉली सिस्टम नेट ही जो बाकी चीजें जिनका इस्तेमाल करना होता है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसके बीच में हम वो क्रॉप्स लगाएं, निच क्रॉप्स लगाएं जिनकी जम्मू कश्मीर के अंदर ज्यादा खपत है और फिर इसके बाद रिले क्रॉपिंग, इसके साथ में इंटरकल्चर क्रॉपिंग जो थी वो कौन सी लगाई जाए। तो ये एक बढ़िया ट्रायल रहा और हम लोगों ने इसके जो डिफरेंट पैरामीटर जिनको हम स्टडी करते रहे, उन स्टडी करने के बाद जब कुछ दिन पहले हमने अपने फार्म बायोपोनिक यूनिट से इसकी हार्वेस्टिंग भी की और अब हम जो उसके पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट हैं, फैक्टर्स हैं, उन सारे के सारे को स्टडी कर रहे हैं और उसके बाद इसके ऊपर हमें पूरा जो पेपर है उसको निकालेंगे ताकि ये टेक्नोलॉजी जो है जिसको हमने प्रूवन टेक्नोलॉजी बनाया है हम हर किसान के साथ ये टेक्नोलॉजी शेयर कर सकें। त्राल के बाजवनी स्टेडियम में गुज़श्ता दिनों मुनक्कदा पुलवामा सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप में 20 टीमों के अलावा 200 खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर इस खेल की मकबूलियत में अहम किरदार अदा किया है। चैंपियनशिप के सनसनीखेज फाइनल में त्राल लेन्यू ने अवंतीपुरा लेन्यू के खिलाफ शानदार जीत दर्ज की। मजीद तफसीलात हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन ने जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के ताउन से त्राल में पुलवामा सॉफ्टबॉल चैंपियनशिप का इनेकाद किया, जिसमें जिला भर से 200 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 20 टीमों ने हिस्सा लिया। टूर्नामेंट का मकसद खेल को बुनियादी सतह पर फरोग देना और नौजवान टैलेंट को फरोग देना था। हमारा जो डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप हुई है तो ये बजवनी स्पोर्ट स्टेडियम हुई है त्राल में, ठीक है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट हमारा है। काफ़ी सारे टीम्स ने यहाँ पे शिरकत की, काफ़ी सारे स्कूल्स, हायर सेकेंडरीज और कॉलेजेस ने यहाँ पे पार्टिसिपेशन किया था। मोर देन आई थिंक 20 प्लस टीम्स आई थी जिसमें 200 से ज़्यादा बच्चे आए थे और सबके लिए एक बहुत बढ़िया नज़रिया रहा इसके लिए। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे उनमें भी जब ये गेम डेवलप होगी तो उनको भी इस गेम से प्यार होने लगेगा। सबसे पहले ये अच्छी बात यही है ना कि गेम से जब तक आप प्यार नहीं करोगे ना तब तक आप उस गेम को सीख नहीं पाओगे, उसमें आपको कोई फायदा नजर नहीं आएगा। और जैसे आपको उस गेम में आपका उससे लगाव बढ़ने लगेगा तो तब आपको उसका फायदा नजर आएगा। नौजवानों से मेरी यही अपील रहेगी कि आप जितना अपने आप को इन गेम्स स्पोर्ट्स में आपको खुद को इन्वॉल्व करेंगे उतना आपको फायदा नजर आएगा और उतना ही आपके घर वाले आपको मतलब अपॉर्चुनिटी देंगे ताकि आप आगे भी जा सकें और उनका नाम रोशन कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू द सॉफ्टबॉल एसोसिएशन जिन्होंने यहाँ पे ये गेम ऑर्गेनाइज की। तो ये जो जहाँ तक इस गेम का सवाल है ये बहुत ही बढ़िया गेम है जिसमें बहुत सारा फ़ायदा है क्योंकि एक ओलंपिक गेम है। डिफरेंट जो बाकी गेम्स हैं उनसे बहुत डिफरेंट है और बहुत अच्छा फील आ रहा है यहाँ पे क्योंकि बहुत उससे के बाद यहाँ पे बहुत टाइम के बाद यहाँ पे इस गेम का ये है इनेकाद हुआ। तो वी आर फीलिंग वेरी वेल।
बजवनी स्टेडियम में मुनक्किद सनसनी खेज फाइनल में त्राल लेन्यू और अवंतीपुरा लेन्यू की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें त्राल लेन्यू ने शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए चैंपियनशिप जीत ली। इख्तितामी तकरीब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को मेडल्स और असनाद से नवाजा गया, जबकि फातिह टीम को ट्रॉफियां पेश की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी जम्मू कश्मीर सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी वसीम राजा खान थे। दीगर नुमाया शख्सियात में सॉफ्टबॉल एसोसिएशन पुलवामा के जनरल सेक्रेटरी फेरोज अहमद और बैनुल अक़वामी सॉफ्टबॉल खिलाड़ी आयुष सिंह जमवाल शामिल थे। वसीम राजा खान ने इस चैंपियनशिप को नौजवान खिलाड़ियों की इस खेल में दिलचस्पी बढ़ाने की खातिर एक अहम तजुर्बे से ताबीर किया। उन्होंने मुस्तकबिल में नौजवान खिलाड़ियों के लिए इस तरह के मजीद खेल मुकाबलों का एहतमाम करने का अज़म भी जाहिर किया। ये जो स्पोर्ट है सॉफ्टबॉल, ये एक ओलंपिक स्पोर्ट है। ये पिछले कई सालों से यहाँ पे खेला जाता था डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में, और इवन हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स में इसमें हैं इस स्पोर्ट में पुलवामा से, और 2-3 इंटरनेशनलिस्ट भी हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इस स्पोर्ट में। तो पिछले 3 साल से ये स्पोर्ट यहाँ पे हो रहा है, और जिसमें कंटिन्यूसली हर एक रेगुलर कोचिंग कैंप यहाँ पे लगता है, ट्रेनिंग लगती है। पुलवामा के बच्चे नेशनल में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जितने भी हमारे रेजिडेंशियल कोचिंग कैंप्स थ्रू स्पोर्ट्स काउंसिल लग रहे हैं, करीबन बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेज और जितने भी इनके प्राइवेट क्लब्स हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट इसमें किया, सीनियर लेवल पे, जूनियर लेवल पे और सब जूनियर लेवल पे। तो कहने का यही है कि पुलवामा में ये नया स्पोर्ट नहीं है। आप अगर इसकी हिस्ट्री चेक करें इस स्पोर्ट की, इसमें काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिला है इस गेम के थ्रू SRO 376 जो तब हुआ करता था, अब जिसका नाम SO12 है। तो इसमें फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है बच्चों का, अगर सब्जेक्ट है कि वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करें, अपने कोच के अंडर काम करें, और जितनी भी फैसिलिटीज़ आजकल स्पोर्ट्स, हर एक स्पोर्ट्स को थ्रू JNK स्पोर्ट्स काउंसिल मिल रही है, वो पहले नहीं मिला करती थी। आज हर एक चीज़ मुयस्सर है स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से। बच्चे को आना है, बस अपनी मेहनत लगानी है और कुछ नहीं। खिलाड़ियों ने इस इवेंट के लिए अपनी खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ऐसे टूर्नामेंट्स उन्हें सेहतमंद रहने और नुकसानदेह आदत से दूर रखने में मदद देते हैं। रिसेंटली अडॉप्ट की ये गेम कुछ 1 से 2 साल हो गए हमें प्रैक्टिस में, और अगर बात करें इसके फ़ायदेमंद के नज़रिए से तो काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। लाइक हमारे जो सीनियर्स हैं आजकल काफ़ी सारी बेहतरीन पोस्ट्स पे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गेम, और धीरे धीरे इसकी वजह से हमारे हमारा स्टैमिना लेवल बढ़ रहा है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, और सबसे ज़्यादा अच्छी बात कि घर वालों को कोई रीज़न नहीं बताना पड़ता कि कहीं जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा बच्चा जहाँ जा रहा है वो एक सही कदम है, उसके लिए फ़ायदेमंद है। नाजरीन, इसके साथ ही प्रोग्राम न्यूज़ मैगजीन का आज का शुमारा भी इख्तिताम को पहुंचता है। हमें अगले प्रोग्राम तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।